18वीं लोकसभा की शुरुआत हो चुकी है और संसदीय तस्वीर कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो ये तय कर देंगी कि अगले 5 सालों में इस देश की संसदीय राजनीति किस दिशा में जाने वाली है। हम बीजेपी की 5 कमियों की भी बात करेंगे जिसको लेकर विपक्ष अब सदन में बीजेपी पर हावी रहने वाला है। सबसे पहली तस्वीर ये तस्वीर जिसमें आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं और अयोध्या से चुने गए नए सांसद अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों ही लोग बिल्कुल पहली पंक्ति में बैठे हैं। ये वाली पंक्ति प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ और गडकरी के ठीक सामने वाली पंक्ति है। जानबूझकर अवधेश प्रसाद को एक मैसेजिंग के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपने बीच में बैठाया है, यानी कि जो बीजेपी श्री राम मंदिर, अयोध्या को लेकर तमाम तरह की राजनीति और दुनिया भर में अपनी बात फैलाती रही राम को लेकर, उस बीजेपी को सदन के अंदर अयोध्या के ही नाम पर अयोध्या से ही एक मैसेज देने की कोशिश है। और ये तीर बीजेपी को विपक्ष अगले 5 साल तक बीजेपी के सीने में ये तीर नश्तर की तरह चुभता रहेगा। अयोध्या का रट लगाने वाले बीजेपी के नेता खुद के बारे में जब सोचेंगे कि भाई अयोध्या में क्या हुआ, तब तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अयोध्या से अपने जीते हुए उम्मीदवार को यूं ही सामने रखती रहेगी। यह पहली तस्वीर जो बीजेपी को बेहद परेशान करने वाली है। दूसरी तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री का नाम अनाउंस होता है, वो शपथ लेने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो शपथ लेने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, विपक्ष की तरफ से बार बार संविधान की प्रतियां लहरा कर दिखाई जाती हैं। यह भी एक मैसेजिंग है विपक्ष की तरफ से कि जो कुछ चुनाव में विपक्ष ने संविधान और तमाम उन मुद्दों को लेकर हासिल किया, अगले 5 साल तक विपक्ष इन मुद्दों से हटने वाला नहीं है। केवल सदन के अंदर नहीं बल्कि सदन के बाहर भी विपक्षी दलों ने संविधान की प्रति लेकर एक तरह से धरना प्रदर्शन किया, जिसमें तमाम विपक्षी नेता मौजूद रहे, वो चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या खुद सोनिया गांधी। अब बात करते हैं बीजेपी को परेशान करने वाली संसद से आई उस तीसरी तस्वीर पर, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका नाम अनाउंस होता है। वो शपथ ग्रहण के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं विपक्ष की तरफ से एक चिल्लाने की आवाज आती है, नीट नीट। विपक्षी सांसद लगातार नीट नीट की आवाज में चिल्लाते हैं। वो चिल्लाहट इसीलिए है क्योंकि जब से मोदी सरकार चुनकर आई है, इस दरमियान कई तरह के पेपर लीक्स हुए हैं, जिसमें नीट सबसे पहला, और कई सारे एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जैसे सीढ़ियों तक चढ़ते हैं, आप ये वीडियो देखिए कि लगातार नीट नीट की आवाज सुनाई दे रही है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जब सांसद शपथ ग्रहण कर रहे हो तब भी नारेबाजी पहले ही दिन सदन में होने लगे, लेकिन इस बार ये हो रहा है, विपक्ष कर रहा है। और पहले ही दिन से विपक्ष ने अगले 5 साल विपक्ष क्या करने वाला है, एक रूपरेखा निश्चित तौर पर बीजेपी और एनडीए सरकार के सामने रख दी गई है विपक्ष की ओर से। विपक्ष लगातार सदन में संविधान की प्रतियां लहरा रहा है और तरह तरह के नारेबाजी भी कर रहा है, और इससे विपक्ष ये भी मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहा है कि स्थिति 2014 या 2019 वाली नहीं है, जहां विपक्ष के पास नंबर कम था, कांग्रेस के पास इतना भी नंबर नहीं था कि वो सदन में अपना नेता बना सके। इस बार कांग्रेस के पास इतने नंबर हैं कि सदन में कांग्रेस का विपक्ष का नेता बन जाएगा, और इसके अलावा पूरे विपक्ष में सांसदों की संख्या 234 है। तो विपक्ष की तरफ से बार बार मोदी शाह की जोड़ी को यह बताने की कोशिश है कि इस बार विपक्ष बिल्कुल भी अपने मुद्दों, अपने बातों और जो भी कहानियां हैं उनसे पीछे नहीं हटने वाला है। संविधान की रक्षा हम करेंगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव। अब बात करते हैं संसद से आए उस 5वीं तस्वीर की, जिसमें असम की ढुबरी से चुनकर आए रकीबुल हसन, जिन्होंने अल्लाह के नाम पर शपथ ली, और लोग सोशल मीडिया पर लगातार कह रहे हैं कि ये मोदी शाह की जोड़ी को एक जवाब है। मैं रकीबुल हुसैने लोकसभार सदस्य निर्वाचित होवात आल्लाहर नामत शपथ खाई कौं जे विधिर द्वारा स्थापन करा
जबकि सच यह है कि इस देश का संविधान सभी धर्मों को यह स्वतंत्रता देता है कि वो अपने अपने धर्म के लिहाज से सदन में शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इससे पहले भी 2014 या 19 या उससे पहले भी लोग या माननीय सांसद, वो चाहे बौद्ध धर्म के हो, वो चाहे ईसाई धर्म के हो या फिर मुसलमान हो, अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से सदन में शपथ लेते रहे हैं।